हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर जेई मेंस। बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड, इफेक्टिव और काफी समय से चली आ रही पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है। मैं अपने मॉक्स में और अपने मेन एग्जाम में भी इसी स्ट्रैटेजी का यूज किया था। और ये जो यहाँ दावा है ना कि +30 मार्क्स इजीली, जेई मेंस का पेपर ना इस तरीके से सेट किया जाता है। सवाल उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, बट वो मेंटल प्रेशर का गेम है। वो पेपर ऐसे सेट किया जाएगा कि तुम पैनिक कर जाओ। वो उसमें ट्रैप्स डाल देंगे। उन ट्रैप्स के बारे में लास्ट स्लाइड में ढंग से बात करेंगे। उससे पहले पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। थोड़ी तबीयत मेरी खराब है आज, तो मेरी आवाज से तुमको बेयर करना पड़ेगा। पेपर तुम्हारा पास है, इसलिए वीडियो को ज्यादा डिले नहीं कर सकते थे, इसलिए अभी ही शूट करना पड़ रहा है। बट प्लीज एक्सक्यूज मी। अपन शुरू करते हैं। तो भाई स्ट्रैटेजी कहलाती है लेयर स्ट्रैटेजी। ये कहती है कि जो जेई मेंस का पेपर है उसको अपन ने 3 लेयर्स में सॉल्व करना है। पहले लेयर की बात करते हैं। लेयर नंबर 1। लेयर 1 होती है इजी क्वेश्चंस की और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस की। और लेयर 1 तुम्हारी चलेगी पेपर के पहले 70 से 90 मिनट। यहाँ 70 लिखा है, इसको तुम 90 तक एक्सटेंड कर सकते हो। वो लेयर 2 से तुमको टाइम स्क्रेप आउट करना पड़ेगा। अब लेयर 1 में तुमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाओ और अटैक करो हर क्वेश्चन को। यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी यूज करते थे, ए स्ट्रैटेजी। इसको हम कहते हैं अटेंड एंड अटेम्प्ट। देखा, आया तो ठीक है, अटेम्प्ट किया, नहीं तो आगे बढ़े। देखा इजी है, अटेम्प्ट किया, आगे बढ़े। देखा मुश्किल है, छोड़ दिया, आगे बढ़े। पहले लेयर में तुमको ये करना है, ठीक है। जेई मेंस के पेपर में 75 सवाल होते हैं, उसमें से 25 से 30 सवाल इजी कैटेगरी के आते हैं। अगर तुम पहले 1 घंटे या 1.5 घंटे में ये 25 से 30 सवाल कर ले जाओगे जो इजी और थ्योरी बेस्ड आए, और ये होते हैं हर हर जेई मेंस के पेपर में होते हैं, चाहे वो फिर सबसे मुश्किल सेट ही क्यों ना हो, वो थोड़ा कम हो जाएंगे उसमें इजी सवाल, बट होते सब में हैं। अगर तुमने 25 से 30 क्वेश्चन कर लिए, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे 100 से 120 नंबर जो है वो अब इंश्योर हो गए। अब ये 100 से 120 नंबर जब तुम इंश्योर कर लोगे और इजी इजी सवाल जब तुमने सारे निपटा दिए हैं, तो तुम्हें मिलेगा ये बेहतरीन कॉन्फिडेंस बूस्ट। और वो कॉन्फिडेंस बूस्ट तुम्हें कहाँ हेल्प करेगा? लेयर 2 में। क्योंकि लेयर 2 में अपने को उठाने हैं मॉडरेट और लेंदी सवाल, ठीक है। अगले 50 मिनट ही चलेगा। अब तुम टाइम के लिए ये समझ लो कि लेयर 1 और लेयर 2 कुल मिला के तुम्हारा 2 आवर्स का होना चाहिए। तो तुम उस हिसाब से देख लो कि 70-50, 90-30, जिस हिसाब से तुम जाना चाहो। मैंने तो 60-60 भी किया है कुछ मॉक्स पेपर में। वो तुम्हारे ऊपर है, बट हाँ, इसको स्टैग्नेंट रखना। एक लेयर 1+2 में 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो इस वाले में अब क्या है, सवाल यहाँ पे मॉडरेट डिफिकल्टी का है और लेंदी भी है, ठीक है। तो पहले तुम्हें वो सवाल उठाने हैं जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स से आए, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मॉडर्न फिजिक्स पे अपने कॉन्फिडेंस है, क्या कह रहा हूँ। तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स पे अपने कॉन्फिडेंस है, बट सवाल आ गया उसका मुश्किल। तो अब लेयर 2 में तुम वो मुश्किल सवाल जिसको तुमने लेयर 1 में छोड़ दिया था, उसको अब उठाओगे। अच्छा, और ये लेयर 1 लेयर 2 ऐसे चल रही है, ठीक है। लेयर 1 में तुम फिजिक्स का अटेम्प्ट किया, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, फिर मैथ्स अटेम्प्ट किया। फिजिक्स में सपोज तुम्हारे 15 सवाल बने, केमिस्ट्री में तुम्हारे 10 सवाल बने, मैथ्स में दो ही तीन ही बनते हैं, तो उसमें घबराना नहीं। फिर तुम वापस फर्स्ट से शुरू करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर लेयर 3 में वापस आओगे। लेयर 3 तक वापस आने की जरूरत पड़ती नहीं, तब तक तुम काफी निपटा चुके होगे, उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब बाय द एंड ऑफ सेकंड लेयर यू हैव इंश्योर्ड एटलीस्ट 160 से 170 ऑफ योर मार्क्स। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ सॉरी। दिस इंश्योर्स दैट नाउ वट एवर वॉज इजी एंड यू न्यू इज डन, ठीक है। फिर वही कॉन्फिडेंस बूस्ट की बात है, और एक यहाँ पे अब तुम सेफ्टी मार्क पे आ गए हो। अब अगर तुम लेयर 2 को सक्सेसफुली पार कर ले जाओगे, तो तुम्हारा ये इंश्योर हो गया कि अच्छा, मेरा पेपर बर्बाद तो नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने पेपर में अपने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर ली है, तो मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और वो जो लेयर 1 और लेयर 2 का कंबाइंड जो कॉन्फिडेंस है, अब वो तुम्हारा काम आएगा सबसे मुश्किल लेयर में, जो कि है लेयर 3। इसमें तुम्हें वो क्वेश्चन उठाने हैं जो पहला सबसे डिफिकल्ट आए हुए हैं, या वो क्वेश्चंस जिनमें तुम्हें डाउट था और तुमने वो जेई मेंस के पेपर में ना एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू का, तो वो क्वेश्चन जो तुमने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं, जिनमें तुम्हें डाउट था, वो तुम अब उठाओगे। लास्ट के 1 घंटे में लेयर 3 होती है, और 1 घंटा यार इसके लिए रखना, क्योंकि जो डिफिकल्ट सवाल होते हैं वो लेंदी होते हैं। उनमें तुम्हें कंसेप्ट बहुत सारे लगाने पड़ सकते हैं, तो तुम चाहते हो कि 1 घंटा तुम्हारे पास आखिरी का उनके लिए हो, ठीक है। फिर इसमें वही बात कि सबसे डिफिकल्ट सवाल भी जो है, पहले अपन उन चैप्टर के उठाएंगे जिन पे अपने आपको कॉन्फिडेंस है। आधे कॉन्फिडेंस वाले चैप्टर्स को अभी नहीं छूना है। हाँ, लास्ट लेयर है, बट 75 में से 75 सवाल अपने को नहीं करने हैं, ठीक है। अगर तुम 60 सवाल भी सही कराए या 50 सवाल भी सही कराए, तो अच्छी एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच तुम्हारी सिक्योर हो जाएगी। इस बार का पेपर में थोड़ा सा रैंक इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उस पर थोड़ा अगली वीडियो में बात करेंगे, बट स्टिल 220 से 240 नंबर इज सपोज टू बी अ सेफ स्कोर, राइट। रिव्यू ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच यू हैव मार्क और वर इन डाउट विथ, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। लास्ट में चलते हैं ट्रैप्स की बात करते हैं। जेई मेंस के पेपर में आ जाते हैं ट्रैप्स। क्या जेई मेंस का पेपर बहुत मुश्किल तो होता नहीं है, तो बच्चों को कैसे फंसाए? दिमाग पे प्रेशर डाल के। दिमाग पे प्रेशर कैसे डालेंगे? जब हमने पेपर खोला, और जो पेपर में पेपर ऐसे खुलता है, वहां पे वेटिंग स्क्रीन चलती रहती है, उस पर टाइमर चलता रहता है, तुम पेपर देने बैठोगे, ठीक है। तो वहां टाइमर चलता रहता है, और टाइमर जैसे ही खत्म होगा ना, 000,
उसके बाद एक ब्लैंक स्क्रीन आएगा और फिर एकदम से तुम्हारा पेपर खुल जाएगा। नर्वस तुम पहले से ही होते हो, 2 साल 4 साल तैयारी करी है इस पेपर के लिए, अब पहला सवाल आ गया तुम्हारे सामने। पहला सवाल ही बहुत सारे जेईई मेंस के पेपर में बहुत मुश्किल आ जाता है। और अब मन में कितना भी सोच के आए हो स्ट्रैटेजी से चलना है, स्ट्रैटेजी से चलना है, वो उस समय दिमाग नहीं मानता है। जैसे ही तुम्हारे पास पहला सवाल आया तुम उस पर सीधा अटैक करोगे, करना भी चाहिए। अब तुमने उसको अटैक करा और होता ही है कि वो सवाल निकल गया बहुत मुश्किल। वो सवाल बहुत मुश्किल निकल जाएगा, तुम बहुत ज्यादा घबरा जाओगे। अब होगा ये कि वो जो एक मुश्किल सवाल था ना, उसके आगे 1 2 3 4 बहुत इजी सवाल थे जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर से आते थे। बट इस एक सवाल पे फंस के तुम इतना घबरा गए कि वो ये 4 सवाल भी जो तुम्हारे आते हुए सवाल थे, वो घबराहट में तुमसे सॉल्व ही नहीं हुए। ये मेरे साथ मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। मेरी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी, मैं चाहता तो सवाल जो आसान आसान आते हुए सवाल थे वो सॉल्व कर सकता था। बट मेरा मैथ्स में इतना मैं घबरा गया कि मैथ्स मुझसे ढंग से नहीं हुई है, उस चक्कर में उसके रिपरकशन मुझे केमिस्ट्री में भी फेस करने पड़े। और ओवरऑल मेरे पेपर का पहले अटेम्प्ट में स्कोर बहुत डाउन चला गया था। कहने का मतलब ये कि इस एक क्वेश्चन के चक्कर में इन 4 क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। लेयर 1 की अपनी स्ट्रैटेजी को ध्यान रखना है। अच्छा, ये पहला अटेम्प्ट किया, नहीं किया, सेकंड अटेम्प्ट ये अटेम्प्ट कर दिया, फिर थर्ड फोर्थ, चलते जाना है, आगे बढ़ो, रुको मत, फंसो मत। दूसरा ट्रैप क्या करेगा जेई मेंस, 2 3 सवाल लगातार डिफिकल्ट डाल देगा। ये तो पहला डिफिकल्ट था, उसके बाद 4 इजी थे। यहाँ पे क्या होगा, 2 3 सवाल लगातार डिफिकल्ट आ जाएंगे, तो तुम्हें लगेगा यार पेपर बहुत डिफिकल्ट है, यार मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। उसमें तुम 2 गलतियां करोगे। पहली गलती ये कि तुम भूल जाओगे कि इन 4 मुश्किल सवालों के बाद 3 4 5 आसान सवाल भी होंगे जेई मेंस के पेपर में। और दूसरी गलती तुम ये करोगे कि अच्छा, अगर ये 4 सवाल मुझसे नहीं हो रहे तो इसका मतलब एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि वो 4 सवाल किसी से नहीं हो रहे। और जेई मेंस का पेपर इसका नहीं है कि तुम्हें एक एब्सोल्यूट टॉप स्कोर लाना है, एक रिलेटिव स्कोर चाहिए तुम्हें। अपने बैच जो तुम्हारा शिफ्ट आएगा, बस उन बच्चों से आगे चाहिए स्कोर। तो अगर ये 4 सवाल तुमसे नहीं हो रहे तो एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये किसी से नहीं होंगे, और इसलिए इस पे घबराना नहीं है, इनको छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। अपन जब अब बात करी थी ना अपन ने लेयर 3 में, कि लेयर 3 में डाउटफुल क्वेश्चंस पे वापस आएंगे। और क्या होता है, एक बहुत अच्छी बात बताऊं मैं तुम लोगों को। इसके बाद स्लाइड है, नहीं है। जेई मेंस के पेपर में ऐसा होता है कि अगर तुमने ये सवाल करा, जैसे एक सवाल है वो तुमने आधा सॉल्व करा, बट अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करा, तुम स्टक हो गए कुल मिला के उस पे। तो अगर तुम आगे करते जाओ, उसको छोड़ दो उस समय और आगे सवाल करते जाओ, तो एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि किसी फला क्वेश्चन में कोई वो सेम टॉपिक लग रहा हो या सेम कंसेप्ट लग रहा हो जिसके बारे में तुम्हारा यहाँ दिमाग खुले। फिर जब तुम इस सवाल पे वापस आओगे ना, तो तुम्हें एक नई अप्रोच होगी तुम्हारे पास। हाँ, चांस की बात है कि तुम्हारा दिमाग बाद में खुल जाएगा, बट उस समय इसके सॉल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। इससे अच्छा है कि तुम थोड़ा टाइम दो, एक क्लैरिटी लो, और फिर जब वापस इस सवाल पे आओगे तो ये तुम्हारे चांसेस उसको सॉल्व करने के बहुत बढ़ जाते हैं। आशा करता हूँ तुम स्ट्रैटेजी समझोगे, इसको अपने मॉक्स में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। मॉक्स में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी, स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव है। इससे तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम घबराओगे नहीं, ट्रैप्स में नहीं फंसना है। जिन ट्रैप्स की बात करी इनका ध्यान रखना है। मॉक्स बहुत सारे देते जाओ ताकि तुम इन ट्रैप से पहले ही रूबरू हो जाओ। पढ़ाई करते रहो, मेंस का पेपर बहुत पास है, अब जान लगा दो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।